रहमतुल्लाह। मैं हूं ज़फ़र खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वक्त हो रहे हैं रात के 3:30, सुबह के 3:30 और हम निकले हैं न्यूयॉर्क जाने के लिए। न्यूयॉर्क सिटी 3 दिन का हमारा ट्रिप है। इंशाल्लाह आपको तीनों दिन अपने साथ घुमाएंगे। बाय रोड टोरंटो से न्यूयॉर्क का सफ़र तकरीबन 8 से 10 घंटे का है। इस बीच न सिर्फ बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स आते हैं बल्कि बहुत सारे सीनिक रोड्स भी आते हैं जो कुदरती हुस्न से मालामाल हैं। घर से निकलने के तकरीबन 2 घंटे बाद ही हम यूएस और कनाडा के बॉर्डर पर पहुंच गए। क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था, बॉर्डर पर रश ना होने के बराबर था और 1 से 1.5 मिनट में हम बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका की हदूद में दाखिल हो गए। अमेरिका में दाखिल होते ही सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स गायब हो गई और हमें सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स की वजह से बस रोड ही दिख रही थी। आसपास के बोर्ड सीनिक रोड्स का बता तो रहे थे मगर हमें कुछ दिख नहीं रहा था। इनमें से कुछ सीनिक रोड्स को हमने अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की मगर हमारे कैमरे का लेंसेज कुदरती हुस्न के साथ इंसाफ न कर पाया। 7 बजे का वक्त है सुबह। न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर हम हैं इस वक्त। टाउन ऑफ ग्रोवरलैंड से गुजर रहे हैं। तकरीबन हमने कोई 2 घंटे पहले बॉर्डर क्रॉस किया है। ज़्यादा रश नहीं था, सुबह सुबह का टाइम था। अकेली गाड़ी थी हमारी, हार्डली 60 सेकेंड लगे हैं, बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। अब जा रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी की तरफ। मौसम बहुत अच्छा हुआ है, अभी अभी सुबह हुई है और बहुत ही खूबसूरत मंजर है। ऊंची नीची सड़कें हैं। यहाँ जिनके मामूलात ज़िंदगी हैं वो दोबारा से शुरू हो गए जैसी सुबह हुई है। सड़कों पे गाड़ियाँ दिखना शुरू हो गई हैं। नींद आ रही है। मुबशिर भाई ने सोने नहीं दिया पूरे रास्ते में। मुझे ड्राइवर रखा हुआ है इन्होंने कि गाड़ी चलानी है। इस पूरे सफ़र में बहुत सारे छोटे छोटे खूबसूरत टाउन्स आते हैं जैसे नायाग्रा ऑन द लेक, जो कि लेक ओंटारियो के किनारे पर वाक़ एक छोटा सा और बहुत खूबसूरत सा टाउन है जो अपनी दिलकश सड़कों, तारीखी इमारतों और वाइनरीज़ की वजह से बहुत मशहूर है। और जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, नायाग्रा फॉल्स भी यहीं है। बफलो, जो कि छोटा टाउन तो नहीं है लेकिन यह स्टॉप करना भी वर्थ करता है, स्पेशली अगर आपकी तारीख़ और आर्किटेक्चर में दिलचस्पी है तो। इस शहर में फ्रैंक लॉयड राइट की बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और साथ ही साथ बफलो और एरी काउंटी के नेवल और मिलिट्री पार्क्स भी हैं। सिराक्यूज़, अपस्टेट न्यूयॉर्क का ये शहर अपनी रिच हिस्ट्री और कल्चरल अट्रैक्शंस की वजह से मशहूर है, जिस एरी कैनाल म्यूज़ियम और सिराक्यूज़ ओपेरा शामिल है। एल्बनी, जो कि ना सिर्फ न्यूयॉर्क स्टेट का कैपिटल है बल्कि बहुत सारी हिस्टोरिक साइट्स का घर भी है, जिसमें न्यूयॉर्क स्टेट की कैपिटल बिल्डिंग और एल्बनी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्ट्स शामिल हैं। पहुंच गए, पेंसिल्वेनिया में एंटर हो चुके हैं और 2 घंटे का रास्ता रह गया है। सुबह 3 बजे के चले हुए हैं। अभी अभी हमारा ड्राइवर चेंज हुआ है। अरीफ खान साहब ने जो है वो ड्राइविंग सीट संभाली है और मैं आ गया हूँ अब शॉटगन पे। तकरीबन 7 घंटे हो गए हमें घर से निकले हुए और इन 7 घंटों में हमने 2 स्टॉप्स किए और अब अगला स्टॉप इंशाल्लाह न्यूयॉर्क सिटी में ही होगा। कंटिन्यू हम जाग रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ये भाई साहब जो हैं वो पीछे सो रहे हैं। हम यहाँ गाड़ी चला चला थक रहे हैं और ये पीछे आराम कर रहे हैं।
आराम से पीछे से हमको जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि यहाँ से राइट करो, वहाँ से लेफ्ट करो, इधर सही बात है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी इतना ही काफ़ी है, अभी बस मंजिल के इंतजार में। मैं थक गया हूँ मैं बहुत के बाद आ गया, इसलिए मुझे कुछ नहीं बोलना है। है वो -6 डिग्री है और होपफुली कल जो है टेम्परेचर प्लस में चला जाएगा। अभी आज हम इंशाल्लाह न्यू जर्सी के एक होटल में रुकेंगे और वहाँ पे जाके 2-3 घंटे आराम करके फ्रेश होके तो फिर हम न्यूयॉर्क डाउनटाउन जिसे मैनहट्टन कहते हैं वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके हम कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। हाँ जी, तो जैसे आप लोगों को अभी बशीर भाई ने बताया, अभी आज हम न्यू जर्सी जाएंगे। होटल हमारा न्यू जर्सी में है। वहाँ हम थोड़ी देर रेस्ट करके फिर हम मैनहट्टन की तरफ जाएंगे, सेंट्रल पार्क एक्सप्लोर करेंगे, टाइम स्क्वायर जाएंगे और मज़ीद कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और साथ साथ आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून। बशीर भाई अकेले अकेले चिप्स खा रहे हैं, पीछे क्या क्या रखा है मुझे भी कुछ नहीं है। बिस्किट, चिटोस और लेस भी होंगे और इसमें और क्या बिस्किट में नाश्ता ही है। नहीं, यही दे दो मुझे, पोटैटो स्टिक्स ही देंगे। चलो मैं अपना नहीं दूंगा, ये नया दूंगा। थैंक यू। हमें निकले तकरीबन 6 घंटे गुजर चुके हैं। कंटिन्यू ड्राइव चल रही है। इस रास्ते में हमने सिर्फ 2 ही दफ़ा स्टॉप किया है और वो भी 5-5, 10-10 मिनट का हार्डली। मोस्ट लाइकली अब दोबारा हम कहीं नहीं रुकेंगे। अब हमारा अगला स्टॉप जो है वो सिर्फ न्यूयॉर्क जाकर ही होगा। रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दोनों तरफ हमारे पहाड़ हैं, सब्ज़ा है। क्योंकि इस वक्त सर्दी का मौसम है तो दरख्तों के और जो आसपास का हमारा लैंडस्केप है वो इतना ज़्यादा ग्रीन नहीं है। लेकिन गर्मियों के अंदर ये लैंडस्केप बहुत ज़्यादा लश ग्रीन होता है। इतना ज़्यादा
ख़ूबसूरत होती है ये ड्राइव कि वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि ये पूरा रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ऊंची नीची सड़कें हैं, हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ से नीचे आ रहे हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि दूर दूर तक जो है वो पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं और हरियाली ही हरियाली दिख रही है। शहर में पहुंच चुके हैं और पहुंचते के साथ ही भटक गए क्योंकि एग्ज़िट गलत हो गया था। अब हम कोशिश कर रहे हैं वापस जाने की। जो रास्ता 5 मिनट का दिखा रहा था वही बढ़ के तकरीबन 25 से 30 मिनट का हो गया है। तो कोशिश कर रहे हैं वापसी का रास्ता ढूंढें और किसी तरीके से वापस होटल पहुँचें ताकि थोड़ा सा सुख का सांस लें। काफ़ी देर हो गई हमें चले पे, 8 घंटे से ज़्यादा हो गया हम गाड़ी में बैठे हुए और सफ़र चल रहा है हमारा। हमारी बिल्डिंग या जो जगह जिस जगह हमने जाना है वो हमें सामने ही दिख रही है, लेकिन हम फिर भी पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि रास्ते इस तरीके के हैं यहाँ। पहुंच चुके हैं और पहुंचते के साथ ही द फेमस ट्रैफिक ऑफ न्यूयॉर्क इसने हमारा वेलकम किया और आते के साथ ही हम ट्रैफिक में फंस गए। ऊपर अलग सड़क चल रही है, नीचे अलग सड़क चल रही है, जाल बिछा हुआ है सड़कों का चारों तरफ। फाइनली हम होटल पहुंच गए। जब वहाँ से चले थे तो -15 था, अब जब यहाँ पहुँचे तो +15 है। टेम्परेचर अच्छा खासा फ्लक्चुएट किया है। अब हम जाके चेक इन करेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद फिर आगे का सफ़र जारी रखेंगे। ये दोनों भाई लोग उतर गए, चलें सामान निकालें। शाबाश। टनल में एंटर हो गए। बाहर लिख के तो लगाया हुआ था कि इसके टोल के चार्जेस हैं, बट अभी तक तो हमें कोई चार्जेस दिखे नहीं है कि हमने कहाँ पे करना है। लेट्स सी कि कहाँ से पे करते हैं, कैसे पे करते हैं। हो सकता है घर पे ही बिल आ जाए। जैम पैक है सब कुछ, बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ चल रही हैं सिवाय हमारे, क्योंकि हमने थोड़ा सा गैप रखा हुआ है। और सोचने की बात यह कि पर गाड़ी वन वे $17 चार्ज कर रहे हैं। उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो hundreds of thousands of dollars ये रोज़ाना के सिर्फ टोल में कमा लेते हैं। उसके बावजूद सड़कों की हालत ऐसी है कि जैसे सदियों से कभी रिपेयर नहीं कराई। मुझे लिटरली ऐसा लगा कि मैं कराची वापस आ गया हूँ। अभी अरीब साहब ने हमें बताया है कि पिछले साल ठीक आज ही के दिन हम तीनों एक और रोड ट्रिप पर थे जो कि मंगटन न्यू ब्रंसविक में था, कनाडा में। कनाडा की एक प्रोविंस है न्यू ब्रंसविक, ईस्टर्न कोस्ट पर वो प्रोविंस है और वहाँ का कैपिटल है मंगटन। तो पिछले साल इसी दिन हम तीनों लोग ही टोरंटो से ड्राइव करके गए थे और तकरीबन कितनी लंबी ड्राइव थी? One side 1500। कितने घंटे लगे थे? ऑलमोस्ट 17 घंटे की ड्राइव हमने की थी और आज ही के दिन की थी। और इत्तेफाक ऐसा है कि आज ही के दिन हम दोबारा से हम तीनों ही निकले हुए एक रोड ट्रिप पर। यहाँ ये बताते चलें कि ये हॉलैंड टनल जो है ये पानी के नीचे से गुजर के हमें लेके जाती है मैनहट्टन आइलैंड की तरफ, क्योंकि मैनहट्टन एक आइलैंड है। आई एम नॉट श्योर आइलैंड है या पेनिनसुला है, बट पानी के बगैर आप वहाँ जा नहीं सकते, तो आई थिंक आइलैंड ही हुआ। जितने
जितने भी रास्ते मैनहट्टन की तरफ जाते हैं वो या तो फेरी के थ्रू जाते हैं, अगर फेरी नहीं है तो टनल्स के थ्रू जाते हैं, या कुछ ब्रिजेस भी बने हुए हैं और मल्टीपल लोकेशन है जहाँ से आप मैनहट्टन में एंटर कर सकते हैं। फाइनेंशियल हब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। और मुबशिर भाई, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हम लोग तकरीबन 8 साल के बाद यहाँ वापस आ रहे हैं। यस, लास्ट टाइम हम 2014 में आए थे और यस 2014 के बाद अब 2023 में हम यहाँ पर वापस आए हैं। अभी चल के वहाँ देखते हैं कि एज़ कम्पेयर टू 2014 क्या चेंजेस आई हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं, क्या पहले से कुछ बेहतर हुआ है या पहले से भी कुछ वर्स सिनेरियो में चले गए। आई हार्डली डाउट कि ज़्यादा चेंजेस आई होंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड ये एरिया है, जितना डेंसली कंस्ट्रक्टेड एरिया ये है, इसमें ज़्यादा चेंजेस करना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा, बट लेट्स फाइंड आउट। और अब हम एंटर हो रहे हैं मैनहट्टन में। वेलकम टू द आइलैंड ऑफ मैनहट्टन। छोटा सा आइलैंड है और इस पे सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं चारों तरफ। नो मैटर वेयर यू गो, आपको सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें दिखेंगी। वेलकम टू न्यूयॉर्क। अब हम जा रहे हैं वेस्ट स्ट्रीट की तरफ, जहाँ हमने पार्किंग रिजर्व की भी है। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे वो समंदर है जिसके अंदर, जिसके नीचे वो टनल थी, जिस टनल को यूज़ करके हम मैनहट्टन आए हैं। सामने है वो बिल्डिंग जिसको स्टार्क टावर बनाया था, या एवेंजर्स का हेडक्वार्टर जिसको दिखाया गया था। ये वो लॉन्च पैड है जहाँ पर एवेंजर्स का प्लेन लैंड होता था, ये यहाँ से टेक ऑफ करता था। आयरन मैन भी यहीं से टेक ऑफ करता है। इंतज़ार करते शायद आ जाए टोनी स्टार्क और यहाँ से जंप मारे नीचे। ओके जी, मैनहट्टन पहुंच गए। सबसे पहले तो हम खाने के लिए रुके हैं, भूख बहुत शदीद लग रही थी। सुबह का नाश्ता करके निकले हुए हैं, वो भी हमने थोड़ा थोड़ा सा जो कुछ खाया था। एक जगह देखी हमको, इट्स कॉल्ड मामा हलाल फूड। यहाँ पर है, कहने को तो है ये बॉम्बे स्पाइसी चिकन बिरयानी, लैम्ब ओवर राइस, चिकन ओवर राइस, चिकन जायरो, लैम्ब जायरो, बट लेट्स सी के टेस्ट में कैसा होता है। न्यूयॉर्क पुलिस की गाड़ी को मार गया
पुलिस वालों को ढूंढ रहे हैं कि कौन मार के गया ये। चलते हुए सेंट्रल पार्क की तरफ जा रहे हैं और जगह जगह यहाँ हर थोड़ी दूर पे, हर थोड़े से फासले पर हलाल फूड के ट्रक्स हैं। छोटे छोटे से लोगों ने ठेले टाइप के लगाए हुए हैं जिनको फूड ट्रक कहा जाता है, और ऑलमोस्ट हर फूड ट्रक ही हलाल है। सेंट्रल पार्क पहुंच चुके हैं और अभी बिल्कुल एंट्रेंस पर ही हैं आप। बस हम थोड़ी देर में सेंट्रल पार्क के अंदर एंटर होंगे। इतनी शदीद ठंड है कि आंखों से पानी निकलना शुरू हो गए। चेहरे पे इतनी नहीं लग रही, ना हाथों पे लग रही है जैसे कनाडा में सर्दी लगती थी कि आपको आपकी स्किन फील होना बंद हो जाती थी। बट फॉर सम रीज़न आँखों में लग रही है हवा, चश्मा पहनने के बावजूद, और आँखों से पानी निकल रहा है। चलते हुए जा रहे हैं हम सेंट्रल पार्क की तरफ। बहुत लोग हैं, अलग ही दुनिया है। सेंट्रल पार्क मैनहट्टन न्यूयॉर्क के मरकज़ में वाक़ एक पार्क है जिसकी हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस 160 साल से ज़्यादा पुरानी है, जिसकी वजह से ये न्यूयॉर्क की सकाफ़ती तारीख़ का एक बुनियादी और बहुत पसंदीदा किरदार है। इस पार्क की तारीख़ मिड 19th सेंचुरी से शुरू होती है, जब न्यूयॉर्क सिटी अर्बनाइज हो रहा था और बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा था। तभी कुछ पार्क से मोहब्बत करने वाले लोगों और सिविक लीडर्स ने मिलकर शहर के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़े से पार्क का प्रपोजल दिया। इस वक्त मेरी आंखों के सामने बिल्कुल न्यूयॉर्क प्लाजा होटल है, द सेम प्लाजा होटल फ्रॉम होम अलोन। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ज़रा व्यू क्लियर हो तो मैं आप लोगों को वो बिल्डिंग भी दिखाता हूँ। ये दरख्तों के पीछे है प्लाजा होटल। हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ इस पार्क में शूट हुई हैं। बहुत सारे टीवी शोज़ में ये पार्क दिखाया गया है। यही वो ट्रैक है जहाँ फीबी दौड़ती है, फ्रेंड्स वाली। इस पार्क की तामीर को लीड किया फ्रेडरिक लॉ ओल्मस्टेड और कार्वर वो ने, जो अपने वक्त के दो मशहूर ज़माना लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स थे। 1858 में उन्होंने पार्क का डिज़ाइन कंपटीशन जीता और इसकी अगली दहाई में उन्होंने इस पार्क की कंस्ट्रक्शन ओवरसी की, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े तालाब की एक्सकेवेशन की गई, हज़ारों दरख्त और झाड़ियाँ लगाई गई। सन 1858 में इस पार्क को ऑफिशियली पब्लिक के लिए खोला गया और ये पार्क बहुत ही जल्दी न्यूयॉर्कर्स और टूरिस्ट में बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया। पार्क की ओपनिंग के बाद भी काफ़ी सालों तक इस पार्क में तरक्याती काम जारी रहा
और इसमें बहुत सी नई चीजों का इजाफा किया गया, जिसमें सेंट्रल पार्क जू, द ग्रेट लॉन और द सेंट्रल पार्क कंजर्वेटरी गार्डन शामिल है। थ्रू आउट द हिस्ट्री न्यूयॉर्क की समाजी और सकाफती ज़िंदगी में सेंट्रल पार्क का बहुत अहम किरदार रहा है। यहाँ पर बेशुमार पब्लिक इवेंट्स, प्रोटेस्ट और कॉन्सर्ट्स हुए, जिसमें 1969 का आइकॉनिक वुडस्टॉक फेस्टिवल शामिल है। और जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, हॉलीवुड की लातादाद फिल्मों की शूटिंग इस पार्क में हुई, जैसे कि व्हेन हैरी मेट सैली, होम अलोन 2, एन्चेंटेड और स्पाइडरमैन 3। इसी के साथ साथ बहुत सारे तारीखी वाक़यात भी इस पार्क में हुए, जैसे कि 1966 का द ग्रेट लॉन प्रोटेस्ट, द टॉम्किंस स्क्वायर पार्क के दंगे जो 1988 में यहाँ हुए, और द एड्स मेमोरियल खुल्क डिस्प्ले। 1971 में जॉर्ज हैरिसन ने एक तारीखी फंड रेजिंग कॉन्सर्ट भी यहाँ करवाया था, जिसमें बांग्लादेश में होने वाले ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए चंदा इकट्ठा किया गया था। आज सेंट्रल पार्क इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड अर्बन पार्क्स इन द वर्ल्ड, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं, और इसकी तारीखी और सकाफती इम्पोर्टेंस और इस पार्क के कुदरती हुस्न की वजह से ये न्यूयॉर्क सिटी के हर ट्रिप का लाजिम जुज़्व बन जाता है। अब हम सेंट्रल पार्क से निकल आए हैं और पैदल चलते हुए जा रहे हैं टाइम स्क्वायर की तरफ। शाम ढल चुकी है, हल्का हल्का सा अंधेरा हो रहा है और उम्मीद है कि अंधेरा होने से पहले ही हम टाइम स्क्वायर पहुंच जाएंगे, या हो सकता है अंधेरा होने के बाद पहुंचे। तो चलिए टाइम स्क्वायर चलते हैं। ओके दोस्तों, टाइम स्क्वायर पहुंच चुके हैं। रश बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग हैं, अलग अलग स्ट्रीट परफॉर्मर्स हैं, कॉस्ट्यूम्स में लोग घूम रहे हैं। कोई बैटमैन बना हुआ है, कोई मिकी माउस है, मिनी माउस है, सोनिक द हेजहॉग भी है, और बहुत सारे पपेट्स हैं। कुछ स्ट्रीट शोज भी चल रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये जगह मैनहट्टन का कमर्शियल और एंटरटेनमेंट का आइकॉनिक हब है, जिसका अमेरिकन कैपिटलिज्म, इनोवेशन और कल्चरल डाइवर्सिटी का एक निशान माना जाता है। उन्नीसवीं सदी के एंड में और 20वीं सदी के शुरुआत में न्यूयॉर्क सिटी के इस बहुत ही बिजी कमर्शियल हब को लॉन्ग एकड़ स्क्वायर के नाम से जाना जाता था। लेकिन जैसे जैसे ये शहर एक्सपैंड हुआ, एरिया हद से ज़्यादा कंजस्टेड और ख़तरनाक हो गया। उसी की वजह से इस शहर को, इस एरिया को रिफॉर्म करने की बातें होने लगी।
1904 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपना हेडक्वार्टर्स इस एरिया में बनाया और एज अ पब्लिसिटी स्टंट वो सिटी को कन्विंस करने में कामयाब हो गए और शहर ने अखबार को ऑनर करते हुए इस जगह का नाम बदल के टाइम्स स्क्वायर रख दिया, जो कि अखबार के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी साबित हुई। अगली आने वाली दहाइयों में ये जगह एडवर्टाइजिंग, एंटरटेनमेंट और कल्चरल इवेंट्स का बहुत बड़ा हब बन गया। बीसवीं सदी के मिड में इस जगह की पॉपुलैरिटी में नुमाया कमी आई क्योंकि यहाँ क्राइम, प्रोस्टिट्यूशन और तरह तरह के इलिसिट एक्टिविटीज़ होने लगी थी। 1990 में सिटी ने एफर्ट स्टार्ट की ताकि इस एरिया को रिवाइटलाइज किया जाए। रिवाइटलाइज करने के लिए जिसमें हिस्टोरिक बिल्डिंग्स के बहुत सारे एरियाज थे, उनकी रेनोवेशन भी की गई। न्यू पब्लिक स्पेसेस बनाई गई और अलग अलग तरह की एमेनिटीज भी मुतारिफ कराई गई। सेंट्रल पार्क की तरह टाइम्स स्क्वायर भी हॉलीवुड के एक आइकॉनिक फिल्मिंग लोकेशन में आता है, जहां वैनिला स्काई, स्पाइडरमैन, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, द डार्क नाइट राइजेस एंड 1984 की क्लासिक घोस्टबस्टर्स जैसी बहुत सारी फिल्में शूट हुई। ये जगह न्यूयॉर्क की मशहूर तरीन और आइकॉनिक जगहों में से एक जगह है, जहाँ की न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेशन पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ और भी बहुत सारे तारीखी वाक़यात हुए, जिनमें कुछ ब्रॉडवे बॉम्बिंग जो 1917 में हुई, 1945 का द विक्ट्री ओवर जापान डे, 1969 में होने वाली स्टोन वॉल के दंगे हैं। 9/11 के टेररिस्ट अटैक के बाद भी ये जगह मरकज़ बनी जहाँ लोग विजिल के लिए जमा हुए थे। आज टाइम्स स्क्वायर एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। यहां के कदावर बिलबोर्ड्स, ब्राइट लाइट्स और लोगों का हुजूम न्यूयॉर्क सिटी की डाइवर्सिटी, एनर्जी का निशान बन चुका है, जहां वक्तन फवक्तन अलग अलग इवेंट्स होते रहते हैं, जिसमें न्यू ईयर्स ईव का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। थकन से अब हमारा बुरा हाल है, अब हम घर की तरफ चलेंगे और आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत ज़्यादा थक गए हैं। नाउ विल हेड बैक टू आवर होटल और थोड़ा सा आराम करके कल अपना सफ़र दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो ये था आज का हमारा पहला दिन न्यूयॉर्क में। थक हार के वापस आ गए होटल रूम में। अब थोड़ा सा आराम करेंगे। हालांकि वक्त ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन हम क्योंकि कल से उठे हुए हैं, रात भर सोए नहीं है, दिन भर हम घूमते फिरते रहे हैं। 8 बजे का टाइम है इस वक्त। हम लोग वापस होटल रूम आ गए। बस अब थोड़ा चेंज करेंगे और सोएंगे इंशाल्लाह। कल सुबह उठ के दोबारा निकलेंगे और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।